तो हम लोग हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे, वो था हमारा कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में हमने एक ही क्वेश्चन किया था जिसमें हमने शेयर को पार पे इशू किया था। अब हम जो शेयर है, शेयर उसको हम प्रीमियम पे इशू करेंगे। यानी कि अगर आपका 100 रुपए का शेयर है और उसको अगर आपने पब्लिक में कितने से इशू कर दिया, वो 110 रुपए से, तो उसको बोलेंगे हम प्रीमियम। यानी कि आपने ज्यादा लिया, आपने फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट ली, तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रीमियम। तो कितना एक्स्ट्रा लिया आपने, 10 रुपए, तो उसको क्या बोलेंगे हम प्रीमियम। जब भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हो पब्लिक से, तो उसको बोलेंगे हम प्रीमियम। तो देखिए, प्रीमियम एक तरीके से कंपनी के लिए फायदा है। जब फायदा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो प्रीमियम का इफेक्ट पड़ता है वो कौन सी एंट्री में पड़ेगा, आपका ड्यू एंट्री में, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। कौन सी एंट्री में इसका इफेक्ट पड़ेगा, जनरली अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री में। तो क्या एंट्री करते हैं हम उसकी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पता है आपको जनरल का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट, ये हम लोग लिख देंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि जो प्रीमियम है उसका इफेक्ट कौन सी एंट्री पड़ेगा, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पर। और जनरली हमारा प्रीमियम कहाँ पे होगा, अलॉटमेंट पे ही होगा। तो कैसे समझेंगे हम, देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमको करना है। देखिए, एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने कितने शेयर, एक्स लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10 each, पहले 10 each at ₹12। 2 रुपए, 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इसको इशू करा, तो 2 रुपए क्या हो गया आपका प्रीमियम। सपोज उन्होंने एप्लीकेशन पे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एप्लीकेशन पे 2 रुपए लिए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए लिए, और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए लिए, और सेकेंड कॉल है, सेकेंड कॉल पे 4 रुपए लिए। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इशू किया, 2 रुपए क्या हो गया आपका प्रीमियम। अब क्या करेंगे, किस तरीके से एंट्री करेंगे हम लोग, तो आपको पता है 10,000 शेयर है, हम यहाँ लिख लेते हैं भाई 10,000 शेयर है। इसको इस तरह से लिख लो, 10,000 रुपए शेयर थे, 2 रुपए तो आपके क्या है एप्लीकेशन, 4 रुपए है आपका अलॉटमेंट, 2 रुपए है आपका फर्स्ट कॉल, और 4 रुपए आपका सेकेंड कॉल। इसमें 2 + 2, 2 रुपए तो नॉर्मल वैल्यूज है, और 2 रुपए आपका क्या है इसमें प्रीमियम है। ये 4 रुपए है, इसमें 2 रुपए इंक्लूड है किसके, प्रीमियम के। ये 4 रुपए इसमें लिखा रहेगा आपका इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें 2 रुपए जो है वो किसके जुड़े हुए हैं, प्रीमियम के। अगर नहीं भी लिखा होता तो हम उसको किसको मानेंगे, अलॉटमेंट पे। तो हम कैसे क्या एंट्री करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, जनरल का फॉर्मेट बनाया आपने, यहां लिखते थे आप डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और यहाँ पे आपकी क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनाया। ऊपर डाल देते हैं हम लोग हेडिंग, इन द बुक्स ऑफ
द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अब पहली एंट्री तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। क्या एंट्री थी हमारी? पहली एंट्री है, फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हमने शुरू किया तो हम यहाँ इसका नाम लिख देंगे, इक्विटी शेयर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 10 इंटू 2, तो यहाँ पे आएंगे आपके 20,000, 20,000 रुपए से फर्स्ट एंट्री करेंगे। तो ये हमारी थी फर्स्ट एंट्री। नरेशन हम लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, एक एंट्री आपकी समाप्त हुई। दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी? ड्यू वाली एंट्री, शेयर, क्या नाम है? इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही हमारा 20,000 से एंट्री होगी। दो एंट्री होंगी आपकी, एक रिसीव एंट्री और एक एंट्री आपकी ड्यू की होगी। तो ये हो गया आपका। तो क्या नरेशन लिखोगे आप इसमें? बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट, अमाउंट या मनी जो भी है, एप्लीकेशन मनी ड्यू, ये हो गई आपकी ड्यू की एंट्री। अब थर्ड एंट्री रहेगी आपकी ड्यू की। फर्स्ट एंट्री रिसीव, सेकेंड एंट्री ड्यू, थर्ड एंट्री ड्यू, फोर्थ एंट्री रिसीव, फिफ्थ एंट्री ड्यू और सिक्स्थ एंट्री रिसीव। तो अब आप क्या एंट्री करेंगे? अब करते हैं हम इसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे अब यहाँ पे इंटू करेंगे। अब इस तरह से मैंने आपको बताया, यहाँ पे 4 है, 2 + 2 किया क्योंकि 2 रुपए तो मेन वैल्यू थी और आपका 2 रुपए प्रीमियम था। तो बताने के लिए आप पहले क्या करो, ये आपको सिर्फ एक तरीके से बताने के लिए करा हुआ है। क्या करेंगे आप? पहले आप 4 का इंटू कर दो। 4 का इंटू करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख दो आप, और फिर इन दोनों में आप 2 का इंटू कर देंगे। तो ये 20,000 हो जाएगा और यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। तो पहले क्या करा आपने? यहाँ पे ऐसा मैंने सीक्वेंस बनाया, तो 10,000 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 40,000। क्योंकि आपको, सॉरी मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, यहाँ होगा आपका अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए आपका? 40,000। वो 40,000 कैसे आएगा? 2 रुपए तो आपका मेन अमाउंट है, तो 20,000 ही आएगा, और 2 रुपए आपका प्रीमियम वाला अमाउंट है। इस तरीके से आपका कितना आएगा? टोटल 40,000 रुपए। तो मैंने यहाँ लिख ही दिया था आपको 40,000 रुपए, और टू शेयर अलॉटमेंट 20,000 रुपए और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना है? 20,000 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, लिखेंगे हम यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 एंट्री। तो अब प्रीमियम के अमाउंट को हमने यहाँ पे क्या करा है? क्रेडिट, क्योंकि प्रीमियम क्या है? कंपनी के तरीके से बेनिफिट है। अब हमको कौन सी एंट्री करनी है? अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री। तो मैं करता हूँ, आपको मुझे याद है अलॉटमेंट में कितना अमाउंट है। तो ध्यान रखना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होती है वो हमेशा जनरली किस पे होती है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा तो हम उसको अलॉटमेंट पे मान लेते हैं। तो फिर हम भाई हमारा फॉर्मेट फॉलो करेंगे।
तो अब मैं डायरेक्ट फोर्थ एंट्री पे आ जाता हूँ। तो फोर्थ एंट्री पे लिखा तो मैंने पहला लिखूंगा यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ तो आपका पूरा पैसा आएगा 20 प्लस 20 40,000 भी आएगा आपका बैंक में। 40,000 रुपए नरेशन डाल सकते हो आप, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आपको कौन सी एंट्री करनी है, 5th नंबर की, वो किसकी थी आपकी, फर्स्ट कॉल की। तो क्या एंट्री करेंगे हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपकी कॉल मनी ड्यू, जिसमें बैंक आ रहा हूं आप रिसीव लिखना और नॉर्मल में आपको क्या लिखना है, ड्यू। तो 2 रुपए थे, 10,000 शेयर इशू किए थे, 10,000 इंटू 2 तो 20,000 रुपए से हम एक एंट्री कर देंगे और 20,000 रुपए से हम यहाँ पे एक एंट्री कर देंगे। फिर हम आते हैं एंट्री नंबर 6, यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी हमारे अमाउंट क्या रहेगी, 20,000, क्योंकि एक एंट्री, एक जो अमाउंट है उसकी 2 एंट्री हो रही है आपकी, एक रिसीव एंट्री और एक ड्यू एंट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, नरेशन में कॉल मनी रिसीव्ड, ये हुआ आपका फर्स्ट कॉल। अब 7th एंट्री क्या रहेगी आपकी, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो आपको यहाँ पे इक्विटी वर्ड लिखना है, इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे कितना था, 4 रुपए था सेकेंड कॉल पे, तो हम यहाँ पे 40,000 से इंटू बोलेंगे, 10 इंटू 4 40,000 रुपए। जनरेशन डाल देंगे सेकेंड कॉल मनी ड्यू। फिर आपकी लास्ट एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कैनेशन लिखोगे आप, सेकेंड कॉल मनी रिसीव। तो यहाँ पे भी अमाउंट क्या आएगी आपकी, डेबिट में 40,000 रुपए और क्रेडिट में भी आपकी कितनी आएगी, 40,000। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। शेयर इशू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम का एफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा आपका, सिंगल आपका अलॉटमेंट की एंट्री पे। तो ये इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। आप देखो मैंने आपको बताया कि अमाउंट किस तरीके से लेते हैं हम। तो जो बैंक वाली एंट्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीव्ड एंट्री। तो इस तरीके से आपकी जो सारी की सारी एंट्री कौन सी कहलाएंगी, रिसीव्ड एंट्री। जैसे कि सपोज आपने पहला तो सबके साथ बैंक अकाउंट डेबिट ही होगा, ठीक है। सपोज एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, सपोज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर आपका टू फर्स्ट कॉल और फिर आपका टू सेकेंड कॉल। ये तो हो गई आपकी कौन सी एंट्री, रिसीव एंट्री। और फिर आपकी ड्यू एंट्री। ड्यू एंट्री के लिए करना होता है जो आपने क्रेडिट किया उसको डेबिट करो। इन सबको क्या कर सकते हैं हम, डेबिट। तो क्या करेंगे हम, शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट भी अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल। तो ये 4 एंट्री आपकी रिसिप्ट की रहेंगी और आपका 4 एंट्री ड्यू रहेगी। सीक्वेंस क्या रहेगा आपका रिसीव एंट्री का 1, पहली एंट्री रिसीव 4, 6 और 8। यहाँ पे क्या रहेगा आपका 2, 3, 5, 7। यानी फर्स्ट एंट्री आपकी क्या एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री होगी आपकी, यहीं से थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिफ्थ एंट्री होगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिक्स्थ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और फिर आपकी सेवंथ एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और आपकी लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल। तो जो बैंक है वो हमारी रिसीव एंट्री कहलाएगी और यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो अमाउंट है वो आपकी ड्यू है। पहले एंट्री ड्यू होती फिर हमको बाद में पैसा रिसीव्ड होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर। अगर आप फेस वैल्यू से ज़्यादा, सपोज किसी शेयर की वैल्यू 100 जरूरी नहीं कि 100 ही हो, 100 है, अगर आपने उसको 110 में बेचा तो प्रीमियम है 100 है, और आपने उसको 105 में बेच दिया तो भी वो प्रीमियम है। जो फेस वैल्यू है, क्योंकि ये फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, वो कभी चेंज नहीं होती है। जब भी आप फेस वैल्यू से ज़्यादा में अपने कंपनी की शेयर को इशू करते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीमियम। तो 3 कैटेगरी होती हैं, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो ये था आपका प्रीमियम। और प्रीमियम कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, अलॉटमेंट एंट्री पे। कौन सी एंट्री पे, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री पे, यानी थर्ड एंट्री पर। ठीक है।